हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग टेस्ट 16 तक कर चुके थे। हम लोग कितना 16 तक कर चुके थे। ये 17वां टेस्ट करेंगे। ये आने वाले जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, शुरू हो गया, एनटीपीसी का डेट दे दिया है, इसलिए इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और फिर जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बीपीएससी हो, ग्रुप बी हो, ये दरोगा सचिवालय सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी टॉप वीवीआई क्वेश्चंस का संग्रह है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपको जिसको पता है रिवीजन भी हो जाएगा, और जिसको नहीं पता है उसके लिए याद अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन तो अच्छा लगेगा ही। चलिए, और लाइव डिस्कशन से जुड़ना ना भूलें। चलिए, 17 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कौन सा कथन? उसे केवल भारत उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यही नहीं है, यही गलत, यही आंसर इसका हो जाएगा राइट। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित होता है, होगा। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देगा। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? मूल अधिकार का भाग नहीं है, शिक्षा का अधिकार है, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार भी है, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी है, पर्यावरण का संरक्षण। ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य में आता है। इसमें आता है फ्रेंड्स, ये मौलिक कर्तव्य में आता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। चलिए, तीसरा भाग 3 में आता है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? ये भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। आइए, चौथा, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? ये सभी लिया गया है फ्रांस से। किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। संशोधन का अधिकार किससे? दक्षिण अफ्रीका से संशोधन का अधिकार, संविधान में संशोधन का अधिकार है। संविधान में संशोधन का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संघ सूची, राज सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जापान से क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था कौन? ये सी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, ये जगजीवन राम भी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में 24 अगस्त 1946 को जो घोषणा हुआ था, उसके तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें से कौन थे?
राजगोपालाचारी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 सही है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार उन्हें अनुच्छेद 111 सही है। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 अर्थात तीनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। आइए 7वां, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो यह असम में होता है, मेघालय में भी होता है, सिक्किम में नहीं होता है, मणिपुर में नहीं होता है, त्रिपुरा में होता है। अर्थात किसमें लागू नहीं है? 3 और 4 में लागू नहीं होता है। किसमें? 3 और 4 में नहीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। इसमें असम के बारे में, मेघालय के बारे में, त्रिपुरा के बारे में और एक मिजोरम के बारे में भी है। याद रख लीजिएगा, एक मिजोरम के बारे में भी है, इसके बारे में भी है। आइए 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? Which one of the following is a federal feature of the Constitution of India? तो ये लिखित संविधान है, कठोर संविधान भी है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, अर्थात चारों सही है। इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चारों इसका लक्षण है। आइए 9वें की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो संख्या सर्वाधिक है उत्तराखंड के विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक। उत्तराखंड के विधानसभा सीट कितना है? 70 है। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 68 है। अरुणाचल प्रदेश का 60 है और मिजोरम का कितना है? 40 है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? यह उत्तराखंड का विधानसभा सीट बोल रहा है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकती है? 12 हो सकती है। कितना? 12। ये अनुच्छेद 164 के को में कहा गया है। आइए 11, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन है? 6 में देख लीजिए, अंग्रेजी है, कौन कौन है? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और एक कौन हो जाएगा? स्पेनिश। 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है, याद रख लीजिएगा। अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। 12, तुल्लाल या थुलाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तुल्लाल या थुलाल, तो यह है केरल का है। याद रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह केरल का है। कहाँ का है? केरल के प्रसिद्ध यह कवि कंचन नाम्बियार को दिया जाता है इसका उद्भव। आइए 13, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मेगुती का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। तो ये किस राज्य में कहा गया है? ये कर्नाटक में पूछा गया। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिला में है। किसने इसको बनवाया था? इसको बनवाया था, ये मेगुती के जैन मंदिर है, इसको बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। यही ने हर्षवर्धन को इसी ने हराया था नर्मदा नदी तट पर। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये प्रथम ग्रीस में किया गया था। कहाँ? ग्रीस में किया गया था। कब किया गया था? यह एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था।
आइए 2024 कब कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ है। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर। आइए आगे चलते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखा था? यह सलमान खुर्शीद ने लिखा था। टर्म्स एंड कंडीशन लॉरेन एसर ने लिखा था। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक है राकेश मारिया। कौन है? राकेश मारिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय गवर्नर जनरल बर, कौन था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय? तो यह था लॉर्ड एम्स हर्ट था। कौन था? लॉर्ड एम्स हर्ट। इसका कार्यकाल कितना रहा? 1823 से 1828 तक रहा था। 1826 में कौन सा संधि हुआ था? बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी। 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच, बर्मा और अंग्रेज के बीच कौन सी संधि हुई थी? यांडबू की संधि। यांडबू की संधि हुआ था। आइए आगे चलते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। आइए, इसका स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था मुंबई में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 को हुआ था। चलते हैं 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस हुए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराए थे? पटाभी सीतारामैया को। किसको? 1939 के 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। किसमें? त्रिपुरी अधिवेशन में किनको हराया था? ये पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1940 का लाहौर अधिवेशन। चलते हैं आगे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया था। यह सर्वोदय शब्द का स्थापना किया था विनोबा भावे। क्या चीज किया था? यह सर्वोदय समाज। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। तो सबसे कम समय तक चला था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसको क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी। मार्ले मिंटो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
तो सही सुमेलित है 1767 से 69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था। जी नहीं, ये कब से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? यह 1775 से 82 तक चला था। तृतीय मैसूर युद्ध, ये सही है। तृतीय मैसूर युद्ध सही है, 1790 से 92 चला था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध भी 1824 से 26 है, ये भी सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, अभी ऊपर भी देखे थे। 28 तक जो शेषा उसको रहा था, तो 26 तक चला था, जो यानडुबू के संधि से समाप्त हुआ था। 1845 से 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 चला था। कब? 1848 से 49 तक चला था, अर्थात ये सही नहीं है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। कब? खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। और सकर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था। किसका? सकरखेड़ा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। इसका पालखेड़ा का युद्ध। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो ये इनायत खान है। कौन है? इनायत खान। आइए 26 की चलते हैं। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे? ये रहते थे शाहजहां के। किसके? शाहजहां के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन सा कवि शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? शगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे ये? कबीरदास नहीं थे। ये कबीरदास ये निर्गुण से थे। किससे थे? ये निर्गुण से थे। किससे थे? निर्गुण से थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? सल्तनत काल में प्रसिद्ध था देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। मोहम्मद बिन तुगलक एवं बेटी को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी किसने? इसको दिया था संज्ञा, ये एडवर्ड थॉमस ने। किसने? एडवर्ड थॉमस ने दिया था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? महान स्नानागार यह मोहनजोदड़ो से। अनाज का गोदाम भी यहीं से प्राप्त हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। किस वेद में सभा और सभामिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है ये। किस वेद में सभा और सभापति को, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है? ये अथर्ववेद में, जादू टोना अथर्ववेद में ही है। चलिए अंधविश्वास जो सब है सब ये अथर्ववेद में है। आइए 32 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के क्षेत्र साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान था, कलिंग उड़ीसा था, बिहार में तो इसका राज ही बिहार से करता था, मगध से। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन थे? कौन है? तो इसका है एम कीरावनी। कौन है? एम कीरावनी। हाल ही में कौन सा देश पहले से 7000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देगा? पहले से 7000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देगा। कौन सा देश? ये हो गया नेपाल। कौन सा देश? नेपाल। आईएनएस बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? इसको विकसित किया है फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने विकसित किया है। राफेल लड़ाकू विमान को भी फ्रांस ने विकसित किया है। हाल ही में आए मैंड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? मैंड्स तूफान का नामकरण
किस देश द्वारा? ये यूएई द्वारा। किसके द्वारा? यूएई द्वारा। ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में आया था। हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है इसका संबंध? कौन सा? तेजपुर लीची। तो तेजपुर लीची ये असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम राज्य से। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था वास्तुकार से। किससे था? वास्तुकला से था। 24 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गया? तो सबसे दूसरे बल्लेबाज बन गया ये भैरव सूर्यवंशी, बिहार के सीतामढ़ी जिला से है। जलदूत ऐप को ये 35 गेंद में 103 रन शायद बनाया है, ये 101 रन देख लीजिएगा, लेकिन ये 35 गेंद में शतक मारा है। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। कहाँ? गोवा में किया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये चलाया गया है ऑपरेशन अलर्ट। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अलर्ट। इतना अलर्ट रहते हुए फिर भी हो जाता है पुलवामा जैसा अटैक। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? देखिए पूछेगा यहाँ पे बगलिहार डैम किस नदी पे है? तो ये किस नदी पे ये है बगलिहार डैम? ये चिनाब नदी पे। किस नदी पे? चिनाब नदी पे। 43-44। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना राज्य में। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। हाल ही में जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। कौन बन गया? महाराष्ट्र। हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीनेट लॉन्च करने की घोषणा किया है? ये करने की घोषणा किया है चुनाव आयोग। हाल ही में देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? ये रखा गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है आगरा में। कहाँ? आगरा में किया गया था। चलिए आगे। 49 विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 फरवरी को, विश्व दाल दिवस। आइए 50। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 15 घंटे लंबा। ये क्या है? मालदीव का। पहले रूस का था, अब मालदीव हो गया। चलिए 50 क्वेश्चन कैसा लगा आपको फ्रेंड्स? आप लोग लाइक करके इसको बताइएगा। आप लोग जितना लाइक कीजिएगा उतना लोगों को अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये सेशन। और आपके एनटीपीसी के मद्देनज़र देखते हुए देख ही रहे होंगे कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये सभी जैसा क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी और एनटीपीसी आ गया तो एनटीपीसी के लिए पढ़ लेते हैं फिर आगे के लिए काम नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनटीपीसी हो चाहे एसएससी हो चाहे बिहार एसएससी हो या दरोगा हो, सभी एग्ज़ाम के लिए, ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।